नमस्कार, स्वागत है आपका 100 शहर 100 खबर में। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। एमएसपी समेत 6 मांगों पर किसान आंदोलन जारी रखने का ऐलान। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत करेंगे किसान। संसद में सोमवार को पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल। सरकार ने लोकसभा की कार्यसूची में डाला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कृषि कानून रद्द होने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एमएसपी कानून को लेकर हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान। कहा, एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं। आंदोलन जीवियों पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, भारत में विकास रोकने की कोशिश की जा रही है। कई देश हमारे साथ आजाद हुए लेकिन हमसे आगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा, अभी देश के लिए काफी कुछ किया जाना है, हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है। पीएम मोदी बोले, आजादी के बाद भी सुविधाएं नहीं मिली, हमारी सबसे बड़ी शक्ति संविधान है। संविधान ने भारत को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने एकता पर दिया जोर। कहा, किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता है। देश की हर संस्था में यही एकता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन ने कहा, न्यायपालिका पर हो रहे हैं प्रायोजित और दुर्भावनापूर्ण हमले। केंद्रीय एजेंसियों को प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत। 12 दिसंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। सोनिया और राहुल करेंगे संबोधित। परमवीर सिंह को ठाणे कोर्ट से राहत। पेशी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को किया रद्द। कोर्ट ने जांच में सहयोग का दिया आदेश। नवाब मलिक ने कुछ लोगों पर लगाया खुद की जासूसी करने का आरोप। तस्वीरें शेयर कर घर स्कूल की रेकी करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में आज रहेंगे मौजूद। धरने पर बैठे शिक्षकों से करेंगे मुलाकात। असली केजरीवाल बनाम नकली केजरीवाल की जंग पर देंगे जवाब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे राउज एवेन्यू पर करेंगे मीडिया से बात। असम मिजोरम सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर मिजोरम सीएम और असम के सीएम के बीच हुई बातचीत। बैठक शाह की अध्यक्षता में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एम्स में करवाया गया भर्ती। अस्पताल में किए जाएंगे रेगुलर चेकअप। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे बूथ अध्यक्षों से चुनाव पर चर्चा। मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र देंगे बीजेपी के दिग्गज। बलरामपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे योगी। कहा, जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर की तरह योजना को हड़पने के लिए ताकत लगाते हैं, इसलिए भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे हरदोई। महाराजा सल्हिय सिंह अर्कवंशी के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजभर भी रहेंगे साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की आज प्रतिज्ञा रैली। महोबा महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में होगा रैली का आयोजन। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता। रायबरेली पहुंचेंगी आज। यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए बोले सीएम योगी, यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, यूपी विकास के पथ पर आगे। अगले महीने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 3915 जोड़ों में से 126 मुस्लिम जोड़ों का निकाह। मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद। दिल्ली कुशीनगर के बीच से सीधी उड़ान सेवा शुरू। यात्रियों का सांसद विजय दुबे समेत कई लोगों ने किया स्वागत। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, लखनऊ से ही बीजेपी का दरवाजा खुला था, यहीं से बीजेपी का दरवाजा बंद होगा। योगी सरकार पर अखिलेश का तंज। सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। बीजेपी के बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो बाबा को दिख जाएगा वो बिक जाएगा। इशारों इशारों में चाचा शिवपाल पर अखिलेश ने कसा तंज। कहा, एक छोटा दल बचा है, उसे भी साथ ले लेंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सियासी ड्रामा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गंगा जल का छिड़काव किया। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यूपी की सियासत से बीजेपी को खदेड़ देंगे। प्रियंका वाड्रा का प्रयागराज दौरा। गोहरी गांव में हुई सामूहिक हत्या के पीड़ित परिजनों से मिली प्रियंका। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के सदस्यता महाअभियान शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की महाअभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद।
सीएम धामी ने अल्मोड़ा को दी 63 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। संबोधन में कहा, उत्तराखंड में तेजी से हो रहा है विकास। सासाराम में टायर मरम्मती की दुकान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर हुई खाक। मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तिलौथू थाना क्षेत्र की घटना। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष सिंह के 3 घरों में पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई सरसी थाना क्षेत्र के सरसी गांव में हुई। बांका जिले में अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। एक युवक जख्मी, युवक इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती। नवादा बाईपास में आज पहले सुबह सरसों तेल से लदा टैंकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में मौजूद सारा तेल बह गया, जिसके बाद आसपास के इलाके के लोग तेल लूटने के लिए एकत्रित होने लगे। फिलहाल नगर थाना की पुलिस टैंकर का रेस्क्यू कर रही है। बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी थाने की पुलिस ने टाल इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के तहत पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है, जहां देसी शराब बनाने वाले उपकरण को घोसवरी थाने की पुलिस ने जब्त कर लिया। अरवल जिले के बिजली विभाग की टीम ने बिजली विभाग के घाटे को कम करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाना शुरू कर दिया है। अरवल के कई सरकारी दफ्तरों और सरकारी कर्मियों के आवास पर बिजली कनेक्शन काटा गया। पालीगंज थाना अंतर्गत चकियापर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। घटना में आधा दर्जन लोग घायल। सभी घायलों को पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य रेलवे के मंडल प्रबंधक ने डीआरएम स्पेशल वाहन से बाढ़ और मोकामा स्टेशन के बीच मोर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान यात्री संघ के सदस्यों की भारी भीड़ देखी गई। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मौके पर राजभवन के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई। संविधान दिवस के मौके पर चतरा के समाहरणालय में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर जिले के उपायुक्त ने समाहरणालय कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। मुजफ्फरपुर में पंचतत्व में विलीन हुए विधायक मुसाफिर पासवान। नम आंखों से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान की मां समेत 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। 24 नवंबर को प्रिंस के घर में पुलिस की छापेमारी हुई थी, जिसमें 4 लोग हुए थे गिरफ्तार। जमशेदपुर में अनियंत्रित पिकअप वैन पलटी। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, कई लोग हुए घायल। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण 2 लोग घायल हो गए। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव के 10वें चरण के मतदान के लिए देव और कुटुंबा प्रखंड में मतदान कर्मियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर चर्चा की गई। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। कई नक्सली वारदातों में था शामिल। चतरा में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। देवघर सदर अस्पताल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 12 आईसीयू बेड और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि अब इलाज के क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया है। गिरिडीह में पेपर जमा करने पहुंचे संवेदक के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ा। आरईओ कार्यालय में धरने पर बैठे संवेदक। टेंडर रद्द करने की हो रही है मांग। गिरिडीह के पचंबा थाने के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने परिवहन विभाग पर वाहन चेकिंग के नाम पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। खूंटी में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के हजारों बच्चों ने भाग लिया। देवघर में संविधान दिवस गौरव अभियान यात्रा का आयोजन किया गया। देवघर विधायक नारायण दास के नेतृत्व में अभियान यात्रा की शुरुआत की गई। अरवल जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशंस करने वाला शख्स निकला झोला छाप डॉक्टर। सिविल सर्जन ने जांच में कार्रवाई का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गढ़वा को बड़ी सौगात। घंटाघर का किया उद्घाटन। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। नए कलेक्ट्रेट भवन का किया भूमि पूजन। बाढ़ में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों से चोरी में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो समेत 7 बैटरी और 2 चार्जर बरामद। बाढ़ में लगातार जारी है शराब तस्करों पर कार्रवाई। इस महीने कुल 2100 लीटर बरामद की गई शराब। कुल 124 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दरभंगा में बाल विवाह, दहेज और शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान। समाहरणालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। मौके पर मौजूद मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जनता के हित में शराबबंदी का फैसला। दानापुर अनुमंडल के कई थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी। शराब पीते और बेचते हुए 26 लोग गिरफ्तार। कोरोना जांच के बाद जेल भेजने की तैयारी। नशा मुक्ति दिवस पर बिहार के कटिहार में निकाली गई जागरूकता प्रभात रैली। स्कूली छात्रों के साथ उत्पाद विभाग ने किया रैली का नेतृत्व।
बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी। एक युवक जख्मी, युवक इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती। विक्रम थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नवनियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थी की सूची नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी करने का उपायुक्त महोदय हजारीबाग ने दिया निर्देश। बांका जिले में खरीफ फसल की अच्छी उपज होने के साथ बांका जिले के मंदार क्षेत्र में किसानों की खुशी का माहौल। गांव के सभी किसान मिठाई खरीदते देखे गए। वाहन चेकिंग के नाम पर जबरन लोगों को परेशान करने की बात कहते हुए पचंबा के लोगों ने थाना के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि वाहन चेकिंग के नाम पर डीटीओ कार्यालय के कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। बेतिया में ग्रामीण इलाके के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एकता वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गोपालपुर थाना अध्यक्ष राजूरूप राय ने किया। बेतिया में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता मुराद अली ने सीजेएम कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ एक परिवाद दायर किया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से संविधान दिवस के मौके पर संविधान गौरव दिवस मनाया गया। साहिबगंज नगर परिषद पर में संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कटिहार में एक शाम आज़ादी का अमृत महोत्सव आईटीबीपी के जवानों के नाम नगर भवन में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत शहीदों को पुष्प अर्पित करके की गई। मधुबनी में ट्रेन से कटकर अधेड़ महिला की हुई मौत। घटना मधुबनी स्टेशन के 13 नंबर गुमटी के पास की है। मामले की जांच में जुटी जीआरपी। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में स्थित जनता हॉस्पिटल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। पिछले दिनों जनता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई, आग लगाने की भी कोशिश की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर से शराब न पीने की शपथ दिलाई। शराबबंदी पर विपक्ष के आरोपों का भी दिया जवाब। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम समेत डीजीपी भी रहे मौजूद। बेगूसराय में भी नशा मुक्ति दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नशा मुक्ति को लेकर जिले से प्रखंड तक आयोजित जागरूकता अभियान में शामिल बच्चों को पुरस्कृत किया गया। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शेखपुरा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समाहरणालय में स्थित मंथन सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नशा मुक्ति दिवस पर मसौड़ी के विभिन्न सरकारी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मसौड़ी थाना परिसर में भी पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली। मद्य निषेध दिवस पर स्कूली बच्चों ने सुपौल शहर में रैली में हिस्सा लिया। वहीं सुपौल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में न्यू पुलिस लाइन परिसर में पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सासाराम पहुंचे। कृषि बिल वापस लेने पर केंद्र सरकार की तारीफ की। नशा मुक्ति के अभियान में जीविका दीदियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके तहत योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र में जीविका दीदियों ने शपथ लेते हुए पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा, बताया बेहद संक्रामक। संस्था के तकनीकी सलाहकार समूह ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देने की सलाह दी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर केंद्र सरकार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी 29 नवंबर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। जम्मू में 43, कश्मीर में 131 नए संक्रमितों की पुष्टि। सहारनपुर में कोरोना ने फिर दी दस्तक। गर्भवती महिला में संक्रमण की पुष्टि। 3.5 महीने बाद जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इंटरनेशनल उड़ान पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 दिसंबर से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,677 नए मामले। 33 लोगों की कोरोना से हुई मौत। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों की मिली मान्यता। अब ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूक्रेन में भी मान्य। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट पर मिलने पर सरकार अलर्ट। राज्यों को लिखी चिट्ठी। कई देशों से आने वाले लोगों की कड़ी जांच के निर्देश। झारखंड में कोरोना के 7 नए मामले मिले हैं। वहीं रांची से कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। झारखंड में कुल 3,49,184 पॉजिटिव मामले हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट बना दुनिया के बाजार के लिए मुसीबत। भारत में सेंसेक्स 1600 पॉइंट नीचे गिरा। निफ्टी 510 अंक गिरकर बंद हुआ।
कानपुर टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 345 रन। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बनाए। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से खतरे में भारत का दक्षिण अफ्रीका का दौरा। 17 दिसंबर से शुरू होने हैं मैच। अभी भारत की ए टीम साउथ अफ्रीका में है मौजूद। विद्या बालन ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। विद्या ने अपनी कातिल अदाओं से उड़ाए फैंस के होश। टाइगर श्रॉफ ने आइस स्केटिंग का लिया मजा। टाइगर के स्केटिंग का वीडियो हुआ वायरल। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शिल्पा जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। नरगिस फाखरी ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। नरगिस के डांस वीडियो ने मचाई धूम। देबीना बनर्जी का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में देबीना स्विमिंग पूल में जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।